में हम लोग की एक बहुत छोटी कोशिश वो ये रहती है कि अब एजुकेशन का बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। पहले मेडिकल की तैयारी के लिए 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये फ़ीस लगता था। अब फिज़िक्स वाला या इस तरह के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम लोग बच्चों को वो एज ए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। हमारे पास कुछ और दोस्त हैं जो मिल करके इस काम को हम लोग करते हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसकी पढ़ाई को किसी तरह से सपोर्ट कर पाएँ। मुझे ये मौका दिया कि बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर पाया, बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर कर पाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रयास किया जा रहा है बड़हरिया में बच्चों को कामयाब करने का, बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का, ये पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन पाएगा और इसके ज़रिए हम अपने देश का, समाज का विकास कर पाएंगे। जांचें परखें और डेमो क्लास लें। डेमो क्लास लेने में कुछ जाता होता है नहीं, और आकर के अगर उनको सेटिस्फैक्शन मिले और ना संतुष्टि मिले, यहाँ के इन्वायरमेंट उनको पसंद आए, तो एक बार वो जरूर आए और आकर के हम लोगों का भी पढ़ाई एक बार देखें। वो मार्क्स लाए हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, जो सीवान के बहुत ही माने जाने डॉक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने आकर बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया, इनाम भी दिया, ताकि आगे बच्चों में और हौसला जगेगा और मेहनत करने के लिए और कामयाब होंगे। सबसे अच्छा टीचर कौन है? पीछे सारे टीचर खड़े हैं, आपका फेवरेट टीचर कौन है? सब है, सारे अच्छे हैं। जी। 419 10th में कि 12th में? 10th में 412 और 12th में 420। चार भी है, पढ़ाते भी हैं? जी, वो लगभग 4 साल से पढ़ाते हैं। 4 साल से पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पहले मैथ्स था कंटिन्यू, मतलब क्लास 10 तक का मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन फिर जब से आर्ट्स पढ़े थे उसके बाद अब क्लास 10 तक का हिस्ट्री पढ़ाते हैं। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साजिदा फिरदौस है। जी। कितना नंबर आया है? 419। 10th में कि 12th में? 10th में 412 और 12th में 420। 419 नंबर, 500 में। जी। क्या कहेंगे स्टडी पॉइंट के जितने सारे आपके टीचर्स हैं, उनका कितना योगदान है इतना नंबर लाने में? मैं स्टडी पॉइंट के जितने भी टीचर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरे इस नंबर स्कोर करने में मेरी बहुत मदद की है। गाइडेंस के अच्छे टीचर का मेन काम होता है मेंटरिंग का काम करना। इन्होंने बहुत बेहतरीन किया, उसके साथ साथ अच्छा नॉलेज भी दिया हमें। उम्मीद था इतना नंबर आएगा कि इससे ज्यादा? जी बिल्कुल, इससे ज्यादा था कि इतना? इसी के हमें शुरुआत में नहीं थी इतनी उम्मीद कि 10th इतना हम स्कोर कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने जितनी मेहनत की, लास्ट में हम लोग पे जितना फोकस किया, हमारा जो यकीन था वो इतना हुआ कि आ जाएगा। आगे क्या से पढ़ते थे? कितने घंटा पढ़ते थे? बस बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर जो नोट्स देते हैं उनके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट या इधर उधर का ये खोजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये लोग जितना पढ़ा रहे हैं लोग उतना ही पढ़ो, और सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटा काफी है। साबिया परवीन। कहाँ घर है? कुआई करबला। वहीं। जी। 12th में कितना नंबर आया है? 12th नहीं, मैट्रिक। अच्छा, 10th में? जी। 10th में कितना नंबर आया है? 449। 449 नंबर। जी। क्या कहें, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही सबसे है। ज्यादा नंबर कौन सा सब्जेक्ट में? साइंस। कितना नंबर है? 96। क्या करना है आगे? पहले तो 12th कंप्लीट करना है, फिर नीट अप्लाई करना है। नीट का तैयारी करना? जी बिल्कुल। नीट की तैयारी होती है यहाँ इस इंस्टीट्यूट में, मुझे या 12th तक पढ़ाई होती है? हाँ होती है। अच्छा, 10th के बाद कहाँ पढ़ना है? इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है कि कहीं और जाना है? नहीं, इसी में। यहीं पढ़ना है? जी। अच्छा, ये एक और बात बताओ, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें सिखाई जाती है, तरबियत, या सिर्फ पढ़ाई की ही बात होती है? नई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी वगैरह होती है? स्पीच वगैरह। हाँ। जी। टेस्ट वगैरह होता है टाइम? जी, पीरियोडिक टेस्ट। सबसे अच्छा टीचर कौन है? पीछे सारे टीचर खड़े हैं, आपका फेवरेट टीचर कौन है? सब है। सारे अच्छे हैं। जी। आज क्या है? हाँ? सवाल है
प्राइवेट क्वेश्चन पे नो डिस्कशन। प्राइवेट मतलब इससे अच्छा ठीक है। कितना नंबर आया भाई? 431। 431 नंबर। सोशल साइंस था, क्या था? आर्ट्स था आपका? आर्ट्स था। क्या करना है इन फ्यूचर आपको? फिलहाल अभी तो बीए का से हिस्ट्री ऑनर्स करना है। देन उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। वैसे टीचर लाइन में ही जाना है। टीचिंग में ही जाना जी। है। अच्छा, सुनने में आया कि आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। जी, वो लगभग 4 साल से पढ़ाते हैं। 4 साल से पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पहले मैथ्स था कंटिन्यू, मतलब क्लास 10 तक का मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन फिर जब से आर्ट्स पढ़े थे उसके बाद अब क्लास 10 तक का हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाते हैं जी। तो पढ़ाने वाला कैसे आया आपके अंदर कि पढ़ाना चाहिए बच्चों को? वो शौक था शुरू से ही, घर पे पढ़ाते थे अपने, मतलब जो भी बगल के लड़के होते थे उन लोगों को, फिर धीरे धीरे ऐसे करके उसके बाद स्कूल गए। आज लाए हैं उनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, जो सीवान के बहुत ही माने जाने डॉक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने आकर बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया, इनाम भी दिया, ताकि आगे बच्चों में और हौसला जगेगा और मेहनत करने के लिए, और कामयाब होंगे। कामयाब होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और समाज में भी नाम रोशन करेंगे, इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे और गरीबों का मदद भी करेंगे अपने मेहनत पे। जिस फील्ड में कामयाब होंगे उस फील्ड में गरीबों का भी और समाज का भी मदद करेंगे। और डॉक्टर शाहनवाज हुसैन आए थे, उन्होंने भी बच्चों को इस तरह की बातें बताई कि मैं भी डॉक्टर होते हुए जैसे भी मरीज आते हैं जो पैसे कम देते हैं, जो गरीब होते हैं उनको हम फ्री में भी इलाज कर देते हैं, उनका स्कूल भी चलता है। तो वे सारे बातें रखे बच्चों से कि आप लोग भी कामयाब होइएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अपने लिए भी और जो गरीब हैं, जो मददगार हैं, उनके लिए भी आप फ्री में सेवा कीजिएगा और समाज की सेवा करते रहिएगा, इसको मत भूलिएगा। डॉक्टर शाहनवाज साहब के कैसे दिमाग में आया कि गेस्ट उन्हीं को बनाया जाए? देखिए, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन एक डॉक्टर हैं और सीवान के सबसे बड़े डॉक्टर हैं जहाँ तक मेरे मानने में है जिला में। तो वे एक कामयाब इंसान, मेहनत करके उस मकाम पे गए हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। तो मैंने सोचा कि अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यहाँ चीफ गेस्ट बनाएं और एक सफल इंसान को चीफ गेस्ट बनाएं, तो बच्चे उनको देखकर और उनके कामों को देखकर, उनके बातों को देखकर उनके अंदर वो पावर आएगा कि हम भी कुछ करें, इनके जैसा बने, इसलिए उनको बुलाया। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों को सम्मानित करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि आदमी जो 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ा करके जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखता है कि बच्चे अच्छा करेंगे, तो उनके जब कामयाबी मिलती है, जब वो अचीवमेंट करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। खास करके सबसे ज़्यादा टीचर्स की होती है कि टीचर्स की मेहनत रंग लाई और बच्चे कामयाबी हासिल किए। कितने बच्चे इस बार 12th में पेपर दिए थे? इस बार मेरे यहाँ अप्रोक्सीमेट मेन ब्रांच पर अप्रोक्सीमेट क्लास 12th में साइंस के स्टूडेंट 46th या 7th हैं, जिसमें से 38 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं और बाकी सेकेंड डिवीज़न से पास हैं। दूसरा वाले ब्रांच से? दूसरा वाले ब्रांच में मैं वहाँ पे इंटरमीडिएट का आर्ट्स का कोचिंग चलाता हूँ। तो वहाँ पे आर्ट्स में जो भी बच्चे थे सब के सब फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। 10th में कितने बच्चे थे? 10th में वहाँ पर 40 बच्चे थे करबला बाजार पर, जिसमें से मिनिमम स्टूडेंट सेकंड की होंगे, बाकी सभी देख ही रहे हैं। 449 नंबर वहीं की बची रही और यहाँ के भी बच्चे जो थे लेकिन उससे कम रैंक लाए हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। सर एक सवाल, बढ़िया बहुत कोचिंग है करबला में जी, क्या ऐसी खासियत है जो बच्चों को आप कोचिंग में घर के भेजेंगे और लड़कों को भेजेंगे, क्या खासियत है? खासियत मैं अपनी प्रेज खुद से करूँगा नहीं। सबसे पहली बात कि मेरे पढ़ाते हुए अप्रॉक्सीमेट 6 या 7 साल हो गए और 6 और 7 सालों में मैंने बहुत सेफली तरीके से बच्चों को तरबियत के साथ साथ मोटिवेट के साथ साथ पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा आदमी ध्यान रखा। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको सभी को लेकर के बच्चों से प्रैक्टिस करवाना, पीरियोडिक टेस्ट लेना, पप्पू सर का हर दिन उस बच्चों के कामयाबी के बारे में मंथन करना, मीटिंग करना, वो कैसे अच्छा करें, कैसे अच्छा मार्क्स लें, उन सभी पर डिस्कशन करना। सारे टीचर्स अपने अपने हिसाब से नए नए ट्रिकी तरीके से पढ़ाते हैं। युवा टीचर्स हैं, यंग टीचर्स हैं, कंपटीशन में बैठने वाले टीचर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने फेस किए हैं। यहाँ पर सभी टीचर जो भी हैं पीजी किए हुए हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं खुद एमए हूँ। तो इस वजह से आदमी बहुत सारी चीज़ बच्चों के प्रति सोचता है, ध्यान रखता है, थॉट्स लेता है, बच्चों का सोच लेता है। जो बच्चे हमारे, सबसे पहली बात कि यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो मंद बुद्धू के हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ा करके, निखार करके
उनके अंदर क्रिएटिविटी ला करके इतना अच्छा मार्क्स देना, मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी है। टॉपर तो नहीं है लेकिन फेल भी कोई नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। नया सेशन मंडे यानी कल से मैं क्लास 11 का क्लास शुरू कर दिया हूँ और 12 क्लास तो चल ही रहा है। जी 5 स्टार इन 1 प्लेस। कितने बजे से बैच चल रहा है? सुबह में, शाम? सुबह में अभी मॉर्निंग चल रहा है तो 5:50 से मैट्रिक वालों के लिए है और 6 बजे से इंटरमीडिएट वालों के लिए। सेकेंड ब्रांच जो है अभी मौसम को देखते हुए 4 से 6 है शाम में, इवनिंग में। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा सभी बच्चों से कि आप इधर उधर ना घूमें, एक बार हम लोग को भी आकर के जांचें परखें और डेमो क्लास लें। डेमो क्लास लेने में कुछ जाता होता है नहीं, और आकर के अगर उनको सेटिस्फैक्शन मिले है ना, संतुष्टि मिले, यहाँ के इन्वायरमेंट उनको पसंद आए तो एक बार वो जरूर आए और आकर के हम लोगों का भी पढ़ाई एक बार देखें। वो देखिए, इस कोचिंग संस्था में जितने बच्चे पढ़ते हैं सब कामयाब हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी शिक्षक ने प्रयास किया कि बच्चों को पढ़ाए, उनकी ज़िंदगियों को संवार पाए, तो वो अपनी कोशिश से ही कामयाब है। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि इन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर पाया, बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर कर पाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रयास किया जा रहा है बढ़िया में बच्चों को कामयाब करने का, बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का, ये पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन पाएगा और इसके ज़रिए हम अपने देश का, समाज का विकास कर पाएंगे। सर, आपने घोषणा की कुछ बच्चे जो टॉप किए थे, चाहते हैं कि मतलब आगे उस बातों को रखा जाए जो आपने घोषणा किया मंच के माध्यम से। अच्छा, देखिए, हम लोग की एक बहुत छोटी कोशिश वो ये रहती है कि अब एजुकेशन का बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है। पहले मेडिकल की तैयारी के लिए 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये फ़ीस लगता था। अब फिजिक्स वाला या इस तरह के और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम लोग बच्चों को वो एज ए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। हमारे पास कुछ और दोस्त हैं जो मिल करके इस काम को हम लोग करते हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसकी पढ़ाई को किसी तरह से सपोर्ट कर पाएँ। तो सैफ सर, पप्पू सर, इस इंस्टीट्यूट में जितने सारे फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई, ये बच्चे जो कामयाब हो रहे हैं और कोई एक बच्ची है जो बढ़िया में टॉप की है, तो इस बात की नज़ीर है, इस बात की गवाह है कि ये लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इनके साथ। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तौर पे भी मैं इनको जो सपोर्ट कर पाऊँ कि यहाँ से जो अच्छे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको अच्छी तालीम मिल पाए और वो कामयाब हो पाएँ, और इनकी कोशिशों के लिए इनको अनेक मुबारकबाद।